नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको आज हम एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो जो जस कांड की आरोपी अंजलि के पति हैं। दोस्तों, ये जो विकास आज हम आपको दिखाएंगे, विकास ने इस पूरे मामले के अंदर क्या झेला है, क्या नुकसान हुआ है, किस तरह का इन्होंने ये सफर तय किया है। सीधी बात करते हैं विकास से। विकास, क्या कहना बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी जो पत्नी अंजलि है उन पर सीधा सीधा बच्चे के मर्डर का वो गिरफ्तार हो चुकी हैं और आप भी बीच में थे, आपको काफ़ी बच्चे को बचाने का बड़ा प्रयास किया, तो क्या सर देखो, पहले तो ये नहीं बोलो भाई पत्नी थी सर वो, लेकिन पत्नी से पहले मुझे बच्चा था सर वो। जी ठीक है, जी तो मेरी कोई पत्नी नहीं है सर। जो भी सजा कानून उसने देगा, जब मेरे नहीं फांसी दो या मेरे नहीं तो गोली मारो, मना कोई कुछ वो नहीं है जी। क्योंकि मेरे लिए पहले बच्चा था सर जी, मेरी फैमिली थी। क्योंकि आज लग माम वहीं बड़े हुए, मेरी चाची ताई सब जी प्यार थे, माम रह कर थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा काम कर जाएगी सर, तो मेरी कुछ नहीं लगती। विकास, आपने खुद बच्चे के गुम होने की कंप्लेंट दी थी, सारी रात आप ढूंढते रहे और आपके घर में से इतनी बड़ी वारदात हो गई, तो किस तरह से मैनेज कर पा रहे? सर मुझे ही नहीं खुद विश्वास हो रहा था सर भाई, मतलब मैं इतना टोर जी सारा दिन सारी रात। तो मान ले लास्ट में जी पता लगा भाई इसी ने किया जी। मैं तो अगर सर पहले पता होता तो मैं तो वहीं खड़े कर देंदा, बच्चे को दे देंदा, वहीं खड़ी कर देंदा, जब वो किसी तरीके उसकी सजा दे दे, मना कोई दिक्कत नहीं थी सर तो जी। आपको पता कैसे लगा था भी ये इन्वॉल्व है इस मामले में? सर ये तो सीआईए ने ये जांच की जी, सीआईए 1 की टीम ने भी की थी। पहले वहाँ थे सर हम, फिर बाद में सीआईए 2 में आए, तो इन्होंने जांच की। जैसे भी इसका मेरे तो सर कोई बयान नहीं लिया, उन्होंने पता था जी सर जी भाई इसको तो पता ही नहीं सर। मैं तो प्रशासन के साथ भी था, गाम राम के साथ भी था सर, टोने में भी सारी चीज़ों में जी साथ साथ घूम रहे था जी। तो उसके बाद जी इन्होंने निकाला इसकी जो भी करे सर। विकास, आपने अपनी पत्नी, वो जो अंजलि थी, उससे बात की होगी, तो किस तरह उसने, जिस तरह से पुलिस में आने के बाद सारी बातचीत हुई, आमने सामने बातचीत हुई, उसने कैसे आपको पूरी घटना के बारे में बताया है? सर ये एसपी सर आगे भी बताया था उन्होंने, भाई ऐसे ऐसे किया सर। तो उस टाइम सर मेरे तो सर बस क्या बताऊँ, स्थिति बहुत डाउन हो गई थी सर। जब मैंने सुना तो मैंने जब भी बोल दिया कानून को, भाई जो भी सजा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कानून फांसी दो, मेरी अब कुछ नहीं लगती है। तो आपने जो ये कंप्लेंट दी थी पुलिस के अंदर, सारी रात ढूंढते रहे आप लोग, और उसके बाद आज आज की स्थिति क्या है आपकी? बस सर अब क्या स्थिति बताऊँ, अब तो जो भी समाज फैसला लेगा। देखो सर हमने तो किया नहीं कुछ भी, ये बात जी घर को भी पता होगी, समाज को भी पता होगी। आगे जी जो भी समाज कहेगा जी, हम तो वैसे भी अगर सर इस समाज में इज्जत नहीं रहेगी तो कैसे जिएंगे। जो भी समाज निर्णय लेगा मैं तो उसकी वो जी, अगर वो हमें भी अगर ये बोलेगा नहीं भाई तुम मर जो या कुछ भी, तो हम मरने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा परिवार बहुत बढ़िया था जी, आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं थी आपस में हमारे परिवार में जी। लवली, आपका बड़ा अच्छा संबंध था जस के परिवार के साथ, खूब आना जाना था, भाइयों से भी ज़्यादा प्यार हाँ था, जी, हाँ जी। तो आज इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सर वो है तो बहुत, देखो जी जो भी करे इस नाम में तो कहूँ आरोपी ना, जो भी फांसी की जो भी। देखो जी उस परिवार के साथ क्या जी, ये तो हमारे घर में होगी जी। क्योंकि बच्चा मना पहले है जी, वो बाद में है, उसका तो मेरे साथ कोई लेना देना ही नहीं जी। देखो जो भी हो जी बहुत गलत हो, बाकी जो भी मेरा परिवार मेरे को कहेगा भाई ऐसा कर वो ऐसा कर, जो भी उसने मंजूर होगा तो मैं उसके साथ हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं है जी मना। लवली, आज की बात करें तो अंजलि के पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है, हाँ जी। उसको क्या नाम दिया जाएगा, क्या रहेगा, जिस तरह से आपने बिल्कुल संबंध विच्छेद कर दिए हैं? सर अब ये क्या बताऊं जी सर, मैं जब उसने 2 महीने के बच्चे के बारे में क्या सोची जी, जब उसने एक जो जब बच्चा पाल रखा था जी, 4 साढ़े 4 साल को रहे थे, उसके बारे में नहीं सोचा जी इस औरत ना। तो 2 महीने के बच्चे के बारे में क्या सोचे सर, उन्होंने भी तो कुछ सोचना था भाई, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था सर किसी का। लवली, जिस तरह से पता चल रहा है कि अंजलि एक मानसिक रोग से पीड़ित थी, बीमार थी, उसका इलाज चल रहा था, आपको नॉलेज थी इस बारे में पूरी? तो सर वो तो पर्चियाँ भी पड़ी हैं जी उसकी, सब कुछ रिपोर्टें भी पड़ी हैं जी। कहाँ तो कहाँ इलाज चलता रहा है उसका? उसका सर पहले करनाल सद्भावना में था सर, जी। उसके बाद अब डॉक्टर गौरव बटेजा है जी पानीपत, वहाँ वहाँ से। चल रहा था। हाँ जी। तो ये कैसी हरकतें करती थी, क्या था इसको, बीमारी क्या थी? बस सर इतना नहीं पता था भाई इतना कुछ कर जाएगी। या ठीक है सर, थोड़ा दवाई लेने पे डिप्रेशन में आ जाती थी, मरने मारने की बातें, पर इतना नहीं था भाई ये इतना बड़ा काम कर जाएगी सर। आप बता रहे थे आपके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की है। पता नहीं सर किया कि नहीं, लेकिन वो अगली बता रही थी भाई, मैंने कई बार सोचा भाई इस पर भी, पर लेकिन इस पर मेरा बस नहीं चला था। मना के पता सर, सोचा ना सोचा वो तो उसकी समझ है, सोचा कि ना सोचा उसने, लेकिन उसने कबूल लिया भाई मान ले, मैंने तो कई बार इस पर भी सोचा हमला करेंगे।
अपने आप को मारने की ना कई बार कोशिश करी जी। जैसे तो लवली, जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट पानीपत चल रहा था और आप इसको कार से अमन की गाड़ी से लेकर गए थे, दिखाने गए थे, तो वापसी में क्या घटना घटी थी? वापसी में सर मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, ताऊ की लड़की जी। वो जी बस ऐसी बात चल रही थी भाई, वो अपना कम कर छकर लगर कोई नहीं, क्यों दिमाग पर परेशानी लेकर आ, कोई ऐसी वैसी बात अगर मैं चलती रहती है जी। तो 30-40 स्पीड पर गाड़ी थी, एक साथ स्टेयरिंग मोड़ दिया जी। शुक्र है भगवान का पीछे कोई आया नहीं था बाइक वाला, या तो वो मर जाता या कोई बड़ी गाड़ी होती तो कार को उठा देती जी, हम भी मर ये जाते। कितनी पुरानी घटना है ये? ये सर 10-15 दिन पहले जब भी दवाई लेने गए थे पिछले। एक लवली बहुत बड़ा ग्लूमर फैला हुआ है कि ग्लूमर ये फैला हुआ है कि जो ये इसने आईलाइट्स की है, 7 बैंड मिले हैं, लोग कह रहे हैं धड़ाधड़, ये बातें बना रहे हैं, क्या है ये, आईलाइट किया है नहीं सर, किया, क्या था 7 ये? बैंड तो नहीं है सर, 7 सूत तो आए नहीं थे, लेकिन पीटी की थी उसमें 5.5 बैंड थे, 5.5-6 बस अच्छा। यही थे ये सर। बाहर जाना चाहती थी, फौरन जाना चाहती थी? हाँ जी, हाँ जी सर, दोनों ही कोशिश कर रहे थे फौरन की आप तो। भी जाना चाहते हाँ थे? जी, हाँ जी। तो लवली, तो इसमें जो राजेश का नाम आ गया, राजेश के घर पर जैसे उसने फेंका है, ये सीन ऑफ क्या था? एक बार जो आपको पता लगा वो बता दें आप। देखो उस टाइम तो सर सबका शक पहले तो बाबे पे था सर, जी। फिर राजेश की फैमिली पे था, क्योंकि हमारा भी था जी उस टाइम तो भाई गाँव माना तो कुछ पता ही नहीं था जी। जी। पर आराम से ये गुत्थी सुलझी जी, प्रशासन ने सुलझाई जो भी होया। तो अब हम राजेश को भी कैसे मान ले जी, दोषी कह ही नहीं सकते जी, जब वो निर्दोष है जी, मान ले काम ही से नहीं करे, सब कुछ कबूल लिया। तो मुझे ये फिर मर्डर कैसे किया था इसने, आपको बताया? मर्डर जी सर प्रशासन को पता होगा, उसने ज़्यादा वो करा था, बस यही बोल रही भाई चार्जर की तार से किया था। विकास, आप गांव के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं इस समय? बस यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जी, जो भी आज मान ले उसने किया जी वो भुगतेगी, जो फांसी टूटो या कुछ हो, मेरे कुछ नहीं लगती है। ये बागा जी समाज में रहना जी, मान ले जो भी गाँव राम फैसला लेगा मना वो मंजूर है जी। देखो जी, क्योंकि गांव से कुछ कहना चाहोगे? गाँव से ये हाथ जोड़ कर भी वो है जी। देखो जी हमने तो कुछ बात का पता नहीं था, अगर थोड़ी सी बात किसी ने सिद्ध कर दी जी गाँव राम के व्यक्ति ने या प्रशासन ने, भाई यहाँ थोड़ा सा भी हाथ था, तो जो सजा गाँव राम देगा जो मना वो मंजूर है जी। जस के परिवार के लिए कोई सद्भावना कुछ बस था? सद्भावना यही है जी, जस का के परिवार जी, परिवार तो हमारा आपस का ही है जी। मन तो बच्चे का जी, देखो जी बहुत उस दिन भी बहुत सारा दुख था, आज भी है जी। इस दुख ना तो मैं शायद सारी उम्र भूल भी नहीं पाऊंगा जी। एक ऐसा ऐसा जख्म मिल गया जो भर नहीं पाएगा। ये नहीं बरदा जी, सब कुछ छोड़ दूंगा जी मैं उसके परिवार के ऊपर, जो वो परिवार कहेगा नहीं जी। मना वही मंजूर है जी, मना अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर वो परिवार नु कहेगा निर्दोष होंगे, अगर मैं दोषी तो पाया गया जी कहीं भी, प्रशासन या गांव राम ना कह दिया भाई हाँ उस जगह मना तो दोषी है कुछ भी, फिर तो मैं ही दोषी हूँ जी। फिर तो जो भी वह प्रशासन भी देगा या कोई सजा जो भी, अगर मैं निर्दोष होंगे भी वो नु कहेंगे नहीं जिसका परिवार भाई यह सजा तेरी, तो मनो वो सजा भी तैयार है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि वो मेरा परिवार है, मेरा घर है जी। मनो जी, क्योंकि धन्यवाद। उनसे भी सर जी, उनसे अलग हो के भी जीना तो क्या जीना जी, जो अपने परिवार से अगर से भी अलग हो के जिएगा तो वह ऐसी ज़िंदगी कोई फ़ायदा ही नहीं है जी। जैसे वो कहेंगे हम तो ऐसे कर लेंगे, क्योंकि मैं उनसे अलग हो के जी नहीं सकता जी कभी भी। लेकिन वो उन्होंने माननी पड़ेगी भाई, मेरा उस इस चीज़ में इस केस में कोई इतना सा भी हाथ नहीं है सर जी। क्योंकि अगर मेरा हाथ होता सर जी, प्रशासन जैसे इस मान लिया शुरू में राजेश की फैमिली पे शक था, अंजलि को निकाल दिया तो मेरे को भी निकाल देता प्रशासन, भाई इस चीज़ में हाथ था। मेरे फ़ोन की चेकिंग, मेरी व्हाट्सएप सब कुछ जी, जो भी आ उस दिन मैं कहाँ था सब कुछ निकाल लिया प्रशासन ने, और उनके सामने भी रख देगा जी। मुझे जी इतनी सी भी बात का नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो आज जी इस बात कर जैसे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर रही थी बार बार, मेरे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, डरी हुई लग रही थी, तो आप कैसा महसूस, सर क्या उस लग रहा टाइम था? देखो जी डिप्रेशन में बंदा वैसे भी घबरा जा, भाई मेरे लोग खेल लग रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा भाई चल खेल रहा था, ये बार बार यही बोल रही थी भाई मेरे लोग खेल का गया था। मैं कोई बात नहीं, खेलने का अलग चीज़ है, देखो मम्मी भी खिलाती है बच्चे को, तो ऐसे जी बीच में मान ना मिल जाए मम भी खिलाओ, खिलाने का अलग चीज़ है जी। वो मोच का उसके साथ मैं कोई बात नहीं, वो तो मेरे मैसेज की चैट जी प्रशासन के पास भी पड़ी मना, अगर उनने मेरे ते बोल रखे हो भाई तना मना कुछ पता हो इस बात के बारे में, भाई उन्हें ऐसे बोल दियो भाई मना कर रखे है यू, फिर तो मैं हूँ जी जिम्मेवार उस चीज़ का। मना पता नहीं जी, एक जैसे एक आम बात कर लेते हैं भाई, मैं खिला रही थी उसने मेरे से यही बोल रहे थे ना चैट में, भाई मैं उन्हें खिला रही थी कभी मेरे फिंगर आ जा। तो इस बात को तो मैंने जी गाँव के जो लोग मुझे लेने के लिए आते थे उनसे भी बोल दिया था, मैं ऊँग घबरा रही भाई कभी मेरे फिंगर आ जा मैं उन्हें खिलाऊँ थी, वो भी यही बोल रहे थे नुकर नू के कोई कुछ हो जाएगा। मान ले जी आज जाओ मुकर भी जाओ, मुकरेंगे भी क्यों, जो बात सच्चाई है तो सच्चाई है जी। जो मेरे गांव के थे रामदयाल भी था, राजेश भी था जी चमेले का, तो वो भी आते थे, वो भी यही बात कहते थे भाई ऐसे नहीं नाम आया करता, नू के नाम था खेला तो बच्चा सबके साथ था।
लवली, हमारा आखिरी सवाल है बिल्कुल आपसे, क्योंकि जो ये परिवार है, जस का परिवार है, वो आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अंजलि जस का मर्डर कर सकती है। कारण क्या था? सर वो तो कोई कारण नहीं था सर, रोज ही खेलता था बच्चे उसके साथ, रोज। जैसे टीवी पे वो क्राइम पेट्रोल वगैरह या सीआईडी वगैरह, इस देखो तरह के सर, जो उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो या तो परमात्मा जानता है या ये जानती है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं। जब मैं घर ही नहीं था सर, देखो उससे पहले बच्चा हमारा आवा भी था, खेला भी था, सारे काम थे जी। और आज लग हमारे परिवार में जी दोनों में कभी ऐसी भी को नहीं हुई भाई जमी गुरा चूरी कुछ भी नहीं होया। आज लग परमात्मा की दया थे कभी कुछ नहीं होया हमारा आपस में। आज लग एन बोला चल थे आमन गलो भी एन सही उठ बैठ, आपके संबंध अच्छे थे, काफी संबंध बहुत अच्छे। अच्छे संबंध थे जी, तो बहुत अच्छे। उसी वजह से आज भी उसके जो विश्वास नहीं कर पा जो रहे जी डैडी अमेरिका जा रहे थे नहीं, उसकी भी मेरे साथ लगातार फोन पे बात हो रही थी। जी। ये तो मना सोचे भी नहीं था भाई हमारे घर में किसी मान ले इसने हमारे घर में कर रखे अंजलि ना, नहीं तो मैं उसी टाइम जी जो भी होंदा कि मैं ही मार दिंदा, आज मैं ही पड़े रहा भीतर, मैं ऐसी लगाई ने खत्म ही कर दिंदा जी उस टाइम, अगर नू पता होंदा भाई मेरे घर में इसी इतना बड़ा कांड कर रखे इसने जी। तो विकास, इसने जो डेड बॉडी वहां गिरी राजेश के, हाँ उसके घर पर गिरी है, ये बात थोड़ी समझ से बाहर थी, इसको थोड़ा सा आप जाते जाते ब्रीफ कर दें। देखो सर, जो उससे पूछताछ की गई तो ये बोल रही भाई मैं बॉडी तो अपनी छत पर भी गिर दी, लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी। जी, ठीक है, अपने घर की बिल्कुल सीढ़ियाँ नहीं थी। ठीक बात है ये। ठीक है, उसके बाद सर आमन और का जस और का जी, हाँ, सामने मेरी वाला बुआ मामे चाचे सब आ रहे थे जी, वहाँ भीड़ थी। हम्म, तो वहाँ आया थोड़े मान ले रेंज की प्रॉब्लम आ उनके छत पर या फोन फान करने भी वग जा, तो ये कह रही भाई मेरा समझ में आया भाई उस सीढ़ियों पर वग जू, तो यही कारण हो सका जी। बाकी देखो जी मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें जी, बाकी परमात्मा ना पता या करने वाले ना पता, जिसने भी कराया जी, इस नहीं कराया तो ये भुगतेगी जी, कोई जस दिक्कत की नहीं। आत्मा को शांति मिलने के लिए क्या प्रेयर करते हैं आप? बस यही करूँगा जी, भगवान थे जिसने भी मान लो उस फूल से बच्चे का जी यो काम कराया, मैं तो कहूँ जी फांसी मिला बना कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल, आपको बता दें दोस्तों, ये थे हमारे साथ अंजलि के पति थे विकास उर्फ लवली। आपको बता दें दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला जो जस हत्याकांड का है, ये बिल्कुल खुल चुका है, और हम आपको जो ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, ये विकास से हमने जो आपकी बात कराई है दोस्तों, ये आपको पूरा क्लियर कर दें कि जो ये मामला था, ये कहीं ना कहीं जो मनोविज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं, मनोरोग की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीमार थी, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और उस दौरान जब उसके दिमाग में कुछ भी आ जाता था तो वो कुछ भी कर सकती थी। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको आज हम एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो जो जस कांड की आरोपी अंजलि के पति हैं। दोस्तों, ये जो विकास आज हम आपको दिखाएंगे, विकास ने इस पूरे मामले के अंदर क्या झेला है, क्या नुकसान हुआ है, किस तरह का इन्होंने ये सफ़र तय किया है। सीधी बात करते हैं विकास से। विकास, क्या कहना बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी जो पत्नी अंजलि है, उन पर सीधा सीधा बच्चे के मर्डर का वो गिरफ्तार हो चुकी हैं, और आप भी बीच में थे, आपको काफ़ी बच्चे को बचाने का बड़ा प्रयास किया, तो क्या सर देखो, पहले तो ये नहीं बोलो भाई पत्नी थी सर वो, लेकिन पत्नी से पहले मुझे बच्चा था सर वो। जी, ठीक है, जी, तो मेरी कोई पत्नी नहीं है सर, जो भी सजा कानून उसने देगा, जब मेरे का नहीं फांसी दो या मेरे का नहीं तो गोली मारो, मना कोई कुछ वो नहीं है जी, क्योंकि मेरे लिए पहले बच्चा था सर जी, मेरी फैमिली थी। क्योंकि आज लग माम वहीं बड़े हुए, मेरी चाची ताई सब जी प्यार थे, माम रह कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा काम कर जाएगी सर, तो मेरी कुछ नहीं लगती। विकास, आपने खुद बच्चे के गुम होने की कंप्लेंट दी थी, सारी रात आप ढूंढते रहे, और आपके घर में से इतनी बड़ी वारदात हो गई, तो किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं? सर मुझे ही नहीं खुद विश्वास हो रहा था सर भाई, मतलब मैं इतना टोर है जी, सारा दिन सारी रात, तो मान ले लास्ट में जी पता लगा भाई इसी ने किया जी। मैं तो अगर सर पहले पता होता तो मैं तो वहीं खड़े कर देंदा, बच्चे को दे देंदा, वहीं खड़ी कर देंदा, जो वो किसी तरीके उसकी सजा दे दे, मना कोई दिक्कत नहीं थी सर। तो आपको पता कैसे लगा था भी ये इन्वॉल्व है इस मामले में? सर ये तो सीआईए ने ये जांच की जी, सीआईए 1 की टीम ने भी की थी, पहले वहाँ थे सर हम, फिर बाद में सीआईए 2 में आए, तो इन्होंने जांच की जैसे भी इसका। मेरे तो सर कोई बयान नहीं लिया, उन्होंने पता था जी सर जी भाई इसको तो पता ही नहीं सर। मैं तो प्रशासन के साथ भी था, गाम राम के साथ भी था सर, टोने में भी सारी चीज़ों में जी साथ साथ घूम रहा था जी। तो उसके बाद जी इन्होंने निकाला इसकी जो भी करे सर,
विकास, आपने अपनी पत्नी, वो जो अंजलि थी, उससे बात की होगी, तो किस तरह उसने, जिस तरह से पुलिस के बाद, पुलिस में आने के बाद सारी बातचीत हुई, आमने सामने बातचीत हुई, उसने कैसे आपको पूरी घटना के बारे में बताया है? सर ये एसपी सर आगे भी बताया था उन्होंने, भाई ऐसे ऐसे किया सर। तो उस टाइम सर मेरे तो सर बस क्या बताऊं, स्थिति बहुत डाउन हो गई थी सर। जब मैंने सुना तो मैंने जब भी बोल दिया कानून को, भाई जो भी सजा दो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे कानून, फांसी दो मेरी, आप कुछ नहीं लगती है। तो आपने जो ये कंप्लेंट दी थी पुलिस के अंदर, सारी रात ढूंढते रहे आप लोग, और उसके बाद आज आज की स्थिति क्या है आपकी? बस सर अब क्या स्थिति बताऊँ, अब तो जो भी समाज फैसला लेगा, देखो सर हमने तो किया नहीं कुछ भी। ये बात जी घर के को भी पता होगी, समाज को भी पता होगी, आगे जी जो भी समाज कहेगा जी। हम तो वैसे भी अगर सर इस समाज में इज्जत नहीं रहने की तो कैसे जिएंगे। जो भी समाज निर्णय लेगा मैं तो उसकी वो जी, अगर वो हमें भी अगर ये बोलेगा नहीं भाई तुम मर जो या कुछ भी, तो हम मरने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बढ़िया था जी। आज लोग कोई ऐसी बात ही नहीं थी आपस में हमारे परिवार में जी। लवली, आपका बड़ा अच्छा संबंध था जस के परिवार के साथ, खूब आना जाना था, भाइयों से भी ज़्यादा प्यार हाँ था। जी, हाँ जी। तो आज इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सर वो है तो बहुत, देखो जी जो भी करे इस नाम में तो कहूँ आरोपी ना, जो भी फांसी की जो भी, देखो जी उस परिवार के साथ क्या जी, ये तो हमारे घर में होगी जी, क्योंकि बच्चा मना पहले है जी, वो बाद में है, उसका तो मेरे साथ कोई भी लेना देना ही नहीं जी। देखो जो भी हो जी बहुत गलत हो है, बाकी जो भी मेरा परिवार मेरे को कहेगा भाई ऐसा कर वो ऐसा कर, जो भी उसने मंजूर होगा तो मैं उसके साथ हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं है जी मला। लवली, आज की बात करें तो अंजलि के पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है। हाँ जी। उसको क्या नाम दिया जाएगा, क्या रहेगा? जिस तरह से आपने बिल्कुल संबंध विच्छेद कर दिए हैं। सर अब ये क्या बताऊं जी सर, मैं जब उसने 2 महीने के बच्चे के बारे में क्या सोचे जी, जब उसने एक जो जब बच्चा पाल रखा था जी 4 साढ़े 4 साल को रहे, तो उसके बारे में नहीं सोचा जी इस औरत ना। तो 2 महीने के बच्चे के बारे में क्या सोचे सर, उन्होंने भी तो कुछ सोचना था भाई, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था सर किसी का। लवली, जिस तरह से पता चल रहा है कि अंजलि एक मानसिक रोग से पीड़ित थी, बीमार थी, उसका इलाज चल रहा था, आपको नॉलेज थी इस बारे में पूरी? तो सर वो तो पर्चियाँ भी पड़ी हैं जी उसकी, सब कुछ रिपोर्टें भी पड़ी हैं जी। कहाँ उस कहाँ तो इलाज चलता रहा है उसका? उसका सर पहले करनाल सद्भावना में था सर, जी। उसके बाद अब डॉक्टर गौरव बटेजा है जी पानीपत, वहाँ वहाँ से चल रहा था। हाँ जी। तो ये कैसी हरकतें करती थी, क्या था इसको, बीमारी क्या थी? बस सर इतना नहीं पता था भाई, इतना कुछ कर जाएगी या ठीक है सर, थोड़ा दवाई लेने पे डिप्रेशन में आ जाती थी, मरने मारने की बातें, पर इतना नहीं था भाई ये इतना बड़ा काम कर जाएगी सर। आप बता रहे थे आपके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की है। पता नहीं सर किया कि नहीं, लेकिन वो अगली बता रही थी भाई, मैंने कई बार सोचा भाई इस पर भी, पर लेकिन इस पर मेरा बस नहीं चला था, मना के पता सर, सोचा ना सोचा वो तो उसकी समझ है, सोचा कि ना सोचा उसने, लेकिन उसने कबूल लिया भाई, मान ले मैंने तो कई बार इस पर भी सोचा हमला करेंगे, अपने आप को मारने की ना कई बार कोशिश करी जी जैसे। तो लवली, जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट पानीपत चल रहा था और आप इसको कार से अमन की गाड़ी से लेकर गए थे, दिखाने गए थे, तो वापसी में क्या घटना घटी थी? वापसी में सर मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, ताऊ की लड़की जी। वो जी बस ऐसी बात चल रही थी भाई, वो अपना कम खर्चा कर ला कर, कोई नहीं क्यों दिमाग पर परेशानी लेकर आ, कोई ऐसी वैसी बात अगर मैं चलती रहती है जी, तो 30-40 स्पीड पर गाड़ी थी, एक साथ स्टेयरिंग मोड़ दिया जी। शुक्र है भगवान का पीछे कोई है नहीं, तो बाइक वाला या तो वो मर जाता, या कोई बड़ी गाड़ी होती तो कार को उठा देती जी, हम भी मर ये जाते। कितनी पुरानी घटना है ये? ये सर 10-15 दिन पहले जब भी दवाई लेने गए थे पिछले। एक लवली, बहुत बड़ा ग्लूमर फैला हुआ है, कि ग्लूमर ये फैला हुआ है कि जो ये इसने आईलाइट्स की है, 7 बैंड मिले हैं, लोग कह रहे हैं धड़ाधड़, ये बातें बना रहे हैं, क्या है ये, आईलाइट किया नहीं है, नहीं सर किया, क्या था 7 ये? बैंड तो नहीं है सर, 7 सूत तो आए नहीं थे, लेकिन पीटी की थी उसमें 5.5 बैंड थे, 5.5 6 बस अच्छा, यही थे ये सर। बाहर जाना चाहती थी, फौरन जाना चाहती हाँ थी? जी हाँ जी सर, दोनों ही कोशिश कर रहे थे फौरन की आप तो। भी जाना चाहते हाँ थे? जी हाँ जी। तो लवली, तो इसमें जो राजेश का नाम आ गया, राजेश के घर पर जैसे उसने फेंका है, ये सीन ऑफ क्या था? एक बार जो आपको पता लगा वो बता दें आप। देखो उस टाइम तो सर सबका शक पहले तो बाबे पे था सर, जी। फिर राजेश की फैमिली पे था, क्योंकि हमारा भी था जी उस टाइम तो भाई गाँव माना तो कुछ पता ही नहीं था जी। जी। पर आराम से ये गुत्थी सुलझी जी, प्रशासन ने सुलझाई जो भी होया। तो अब हम राजेश को भी कैसे मान ले जी दोषी कह ही नहीं सकते जी, जब वो निर्दोष है जी, मान ले काम ही से नहीं करे, सब कुछ कबूल लिया। तो तो जी ये फिर मर्डर कैसे किया था इसने, आपको बताया? मर्डर जी सर प्रशासन को पता होगा, उसने ज़्यादा वो करे था, बस यही बोल रही भाई चार्जर की तार से किया था। विकास, आप गांव के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं इस समय? बस यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जी, जो भी आज मान ले उसने किया जी वो भुगतेगी, जो फांसी टूटो या कुछ हो, मेरे कुछ नहीं लगती है। ये बागा जी समाज में रहना जी, मान ले जो भी गाँव राम फैसला लेगा मना वो मंजूर है जी, देखो जी क्योंकि गांव से कुछ कहना चाहोगे?
तो गांव से ये हाथ जोड़ कर भी वो है जी। देखो जी हमने तो कुछ बात का पता नहीं था, अगर थोड़ी सी बात किसी ने सिद्ध कर दी जी गांव राम के व्यक्ति ने या प्रशासन ने, भाई हाँ थोड़ा सा भी हाथ था, तो जो सजा गांव राम देगा जो मना वो मंजूर है जी। जस के परिवार के लिए कोई सद्भावना कुछ बस था? सद्भावना यही है जी, जस का के परिवार जी परिवार तो हमारा आपस का ही है जी। मन तो बच्चे का जी देखो जी, बहुत उस दिन भी बहुत सारा दुख था, आज भी है जी। इस दुख ना तो मैं शायद सारी उम्र भूल भी नहीं पाऊंगा जी। एक भूल ऐसा ऐसा जख्म मिल गया जो भर नहीं पाएगा। ये नहीं बरदा जी, सब कुछ छोड़ दूंगा जी मैं उसके परिवार के ऊपर, जो वो परिवार कहेगा नहीं जी। मना वही मंजूर है जी। मना जी। कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर वो परिवार नु कहेगा निर्दोष होंगे, अगर मैं दोषी तो पाया गया जी कहीं भी, प्रशासन या गांव राम ना कह दिया भाई हाँ उस जगह मना तो दोषी है कुछ भी, फिर तो मैं ही दोषी हूँ जी। फिर तो जो भी वह प्रशासन भी देवेगा या कोई सजा जो भी, अगर मैं निर्दोष होंगे हुए भी वो नु कहेंगे नहीं जिसका परिवार भाई यह सजा तेरी, तो मना वो सजा भी तैयार है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि वो मेरा परिवार है, मेरा घर है जी। मनो जी, क्योंकि धन्यवाद। उनसे भी सर जी, उनसे अलग होके भी जीना तो के जीना जी, जो अपने परिवार से अगर से भी अलग होके जिएगा तो वह ऐसी ज़िंदगी कोई फ़ायदा ही नहीं है जी। जैसे वो कहेंगे हम तो ऐसे कर लेंगे जी, क्योंकि मैं उनसे अलग होके जी नहीं सकता जी कभी भी। लेकिन वो उन्होंने माननी पड़ेगी भाई, मेरा उस इस चीज़ में इस केस में कोई इतना सा भी हाथ नहीं है सर जी। क्योंकि अगर मेरा हाथ होता सर जी, प्रशासन जैसे इस मान लिया शुरू में राजेश की फैमिली पे शक था, अंजलि को निकाल दिया तो मेरे को भी निकाल देता प्रशासन, भाई इस चीज़ में हाथ था। मेरे फ़ोन की चेकिंग, मेरी व्हाट्सएप सब कुछ जी, जो भी उस दिन मैं कहाँ था सब कुछ निकाल लिया प्रशासन ने, और उनके सामने भी रख देगा जी। मुझे जी इतनी सी भी बात का नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो आज जी इस बात का। जैसे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर रही थी बार बार, मेरे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, डरी हुई लग रही थी, तो आपका आप कैसा महसूस, सर क्या लग उस रहा टाइम था? में देखो जी डिप्रेशन में बंदा वैसे भी घबरा जाए, भाई मेरे लोग खेल लग रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा भाई चल खेल रहा था, ये बार बार यही बोल रही थी भाई मेरे लोग खेल का गया था। मैं कोई बात नहीं, खेलने का अलग चीज़ है, देखो मम्मी भी खिलाती है बच्चे को, तो ऐसे जी बीच में मन ना मिल जाए मम भी खिलाओ, खिलाने का अलग चीज़ है जी। वो मोच का उसके साथ मैं कोई बात नहीं। वो तो मेरे मैसेज की चैट जी प्रशासन के पास भी पड़ी, मना अगर उनने मेरे ते बोल रखे हो भाई तना मना कुछ पता हो इस बात के बारे में, भाई उन्हें ऐसे बोल दियो भाई मना कर रखे यू, फिर तो मैं हूँ जी जिम्मेवार उस चीज़ का। मना पता नहीं जी एक जैसे एक आम बात कर लेते हैं, भाई मैं खिला रही थी उसने मेरे से यही बोल रहे थे ना चैट में, भाई मैं उन्हें खिला रही थी कभी मेरे फिंगर आ जा। तो इस बात को तो मैंने जी गाँव के जो लोग मुझे लेने के लिए आते थे उनसे भी बोल दिया था, मैं कहा ऊँग बरा रही भाई कभी मेरे फिंगर आ जाए मैं उन्हें खिलाऊँ थी, वो भी यही बोल रहे थे नुकुर नू के कोई कुछ हो जाएगा। मान ले जी आज जाओ मुकर भी जाओ, मुकरेंगे भी क्यों, जो बात सच्चाई है तो सच्चाई है जी। जो मेरे गांव के था रामदयाल भी था, राजेश भी था जी चमेले का, तो वो भी आते थे, वो भी यही बात कहते थे भाई ऐसे नहीं नाम है, अगर धनु के नाम था खेला तो बच्चा सबके साथ था। लवली, हमारा आखिरी सवाल है बिल्कुल आपसे, क्योंकि जो ये परिवार है, जस का परिवार है, वो आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अंजलि जस का मर्डर कर सकती है। कारण क्या था? सर वो तो कोई कारण नहीं था सर, रोज ही खेलता था बच्चे उसके साथ, रोज। जैसे टीवी पे वो क्राइम पेट्रोल वगैरह या सीआईडी वगैरह, इस देखो तरह के सर जो उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो या तो परमात्मा जानता है या ये जानती है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं, जब मैं घर ही नहीं था सर। देखो उससे पहले बच्चा मारा हुआ भी था, खेला भी था, सारे काम थे जी। और आज लग हमारे परिवार में जी दोनों में कभी ऐसी भी को नहीं हुई भाई जमी गुरा चूरी कुछ भी नहीं होया आज लग, परमात्मा की दया थे कभी कुछ नहीं होया हमारा आपस में आज लग। एन बोला चल रहे थे आमन के लो भी एन सही उठ बैठ, आपके संबंध अच्छे थे, काफी संबंध बहुत अच्छे, अच्छे संबंध थे जी, बहुत अच्छे। उसी वजह से आज भी उसके जो विश्वास नहीं कर पाए जो वो। जी डैडी अमेरिका जा रहे थे नहीं, उसकी भी मेरे साथ लगातार फोन पे बात हो रही थी। जी। ये तो मना सोचे भी नहीं था भाई हमारे घर में किसी मान ले इसने हमारे घर में कर रखा अंजलि ना, नहीं तो मैं उसी टाइम जी जो भी होंदा कि मैं ही मार दिंदा, आज मैं ही पड़े रहा भीतर, मैं ऐसी लगाई ने खत्म ही कर दिंदा जी उस टाइम, अगर नू पता होंदा भाई मेरे घर में इसी इतना बड़ा कांड कर रखे इसने जी। तो विकास सिंह जो डेड बॉडी वहां गिरी राजेश के, हाँ उसके घर पर गिरी है, ये बात थोड़ी समझ से बाहर थी, इसको थोड़ा सा आप जाते जाते ब्रीफ कर दें। देखो सर जो उससे पूछताछ की गई तो ये बोल रही भाई मैं बॉडी तो अपनी छत पर भी गिर दी, लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी। जी। ठीक है अपने घर की बिल्कुल ठीक सीढ़ियाँ नहीं बात है, थी। ठीक बात है ये। ठीक है उसके बाद सर आमन और का जसोर का जी, हाँ, सामने मेरी वाला था। बुआ मामे चाचे सब आ रहे थे जी, हम्म। वहाँ भीड़ थी। हम्म। तो वहाँ या थोड़े मान ले रेंज की प्रॉब्लम आ उनके छत पर या फोन फान करने भी वग जा, तो ये कह रही भाई मेरा समझ में आया भाई उस सीढ़ियों पर वग जू, तो यही कारण हो सका जी। बाकी देखो जी मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें जी, बाकी परमात्मा ने पता या करने वाले ना पता, जिसने भी कराया जी, इस नहीं कराया तो यह भुगतेगी जी।
कोई जस दिक्कत की नहीं। आत्मा को शांति मिलने के लिए क्या प्रेयर करते हैं आप? बस यही करूंगा जी, भगवान थे जिसने भी मान लो उस फूल से बच्चे का जी वो काम करे, मैं तो नु कहूँ जी फांसी मिला बना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें दोस्तों, ये थे हमारे साथ अंजलि के पति थे विकास उर्फ लवली। आपको बता दें दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला जो जस हत्याकांड का है, ये बिल्कुल खुल चुका है और हम आपको जो ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, ये विकास से हमने जो आपकी बात कराई है। दोस्तों, ये आपको पूरा क्लियर कर दें कि जो ये मामला था, ये कहीं ना कहीं जो मनोविज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं, मनोरोग की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीमार थी, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था और उस दौरान जब उसके दिमाग में कुछ भी आ जाता था तो वो कुछ भी कर सकती थी। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।